हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चैलेंज हम देखते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो अक्सर इसको चैलेंज ही समझती है और अक्सर वो कहती है कि जी ये पुरानी जो हुकूमत है ये तोहफे में हमें दे के चले गए महंगाई, और अब हम तो सही करने में लगे हुए हैं और हम सर जोड़ के बैठे हुए जब से आए हैं, पूरी कोशिश करें सही हो जाए, और आधा टेन्योर तो उसको सही करने में और ये पुरानी हुकूमत में मलबा गिराने में ही लग जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर मोदी जी की बात करें, भारत की तरक्की की बात करें, तो मेरे कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्त हैं जो देखने वाले, वो फौरन चढ़ाई कर देते हैं कि शायद आप पाकिस्तान बैशिंग करते हो। अगले दिन एक खातून है, उन्होंने तो यहां तक ट्वीट मुझे कर दिया, तुम्हें इतना शौक है तो भारत शिफ्ट हो जाओ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के नाम से उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो एक भेजा है, और वो कहा जा रहा है कि जिसका नाम चंद्रयान 3 है। ये मून मिशन है और ये सुनने में आ रहा है कि 24 अगस्त तक ये चांद पे लैंड कर जाएगा। जो एक लार्जर क्वेश्चन है कि इंडिया चांद पे क्यों जाना चाहता है। आप लोग रोना बंद कीजिए। बेकारी को कौन पूछता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दरअसल अभी एक अच्छी खबर ये कि जी जो IMF से पहली किस्त हमें मिल गई है, तो अब इससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या देखते हैं आप? क्योंकि आवाम को आम अल्फाज में अगर समझाया जाए, उनको तो तभी पता चलेगा कि ये अच्छी खबर है जब महंगाई में कमी आएगी और महंगाई जो है वो कंट्रोल होगी। सब 24 करोड़ के मुल्क के अंदर वसी आबादी और मुश्किल हालात और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए, और जो पिछले साल सैलाब की तबाहकारियां हैं उनको देखते हुए, आपके ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और जीरा कितनी देर में हजम हो जाता है वो आप जानती हैं। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जब भी कोई हुकूमत चली जाती है तो आने वाली हुकूमत कहती है कि आप हमारे लिए लैंड माइन्स बिछा के गए। माजी में तो चले हैं, अभी जो हुकूमत है मौजूदा, इसने तो जब PTI की हुकूमत गई तो इन्होंने एक दूसरे पे इल्जाम तराशी की। लेकिन अब जब ये वापस आएंगे, जो कि ऐसा ही लग रहा है कि इसके अंदर आने वाली हुकूमत में इनका एक बहुत बड़ा किरदार होगा, तो फिर उस हवाले से तो फिर ये किसको ब्लेम करें। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि वहां से नेशनलिज्म सीख लें, उनकी तरक्की से कुछ सीख लें, आप कोई चीज इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हरज नहीं होता। अगर आपको शर्म आती है मोदी जी के नाम से, भारत के नाम से, बांग्लादेश की कॉपी कर लें। अगर वहां से भी शर्म आ रही है तो अब तो अफगानिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम वी आर कंसर्न के बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। सारे डॉलर आपके वो खरीद के वो ले जा चुके हैं आपकी मर्जी से, आपकी करप्शन की स्टोरियों की वजह से। लेकिन चले, मैं ये फर्ज कर देता रहूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो उसमें मैं सबसे, और मोदी जी का या भारत की बात करने से मैं हमेशा ये होता है कि हमारे पड़ोसी हैं, शायद हम पे भी कोई असर हो जाए उस चीज का। एक तो देखें, मोदी जी का छठा ट्रिप था वहां फ्रांस का, और हाईएस्ट अवार्ड जिसकी आपने बात की है उसको कहते हैं लीजन ऑफ ऑनर। और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी का, मैं बल्कि मोदी जी के सफर की बात करूंगा। कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात से, और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जितनी मर्जी नफरत करते रहें, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात कर ले, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब उससे आगे जो चीजें मैं हिस्टोरिकली बताना चाहूंगा आपको कि फ्रांस के साथ जो रिलेशनशिप भारत के वो नए नहीं है। जब यूनाइटेड भारत था तो उस वक्त 2 जंगों के अंदर जो थे वो हमारे भारतीय जो सोल्जर थे उस वक्त के यूनाइटेड भारत के, 19 सितंबर 1915 में 900 सिख जो थे वो शहीद हुए थे फ्रांस में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जाते थे।
अब मैं जो 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 सिग्निफिकेंट बातें जो इसमें, एक तो 25वीं ये एनिवर्सरी है और भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप की। इससे पहले हमें पता चला चीन गया है, अमेरिका गया है, सोवियत यूनियन है। इंडिया डेवलपिंग वर्ल्ड से डायरेक्ट वो क्यों एक समझता है कि उसका चांद पे जाना ज़रूरी है? क्या ये स्टेट के एम्बिशन के लिए होता है? क्या ये पॉलिटिकल क्लास, क्योंकि फॉर एग्जांपल 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके दौर में जो है ये मिशन शुरू हुआ था, एंड देन इन्होंने एक एफर्ट 2008 में की, फिर 2019 में की और अभी फिर की। सो आप क्या समझते हैं सर, क्यों एज ए डेवलपिंग कंट्री जिसके और बहुत सारे अभी मसले हैं, पावर्टी है, बहुत कुछ है, सो इंडिया क्यों आप समझते हैं कि चांद पे जाना चाहता है? और अभी फॉर एग्जांपल ये अगर लैंड कर जाता है, सो व्हाट विल इंडिया अचीव? क्या इमीडिएटली इंडिया वो बड़े ब्लॉक में बैठना चाहता है, या दुनिया को बताना चाहता है दैट वी आर अ सीरियस नेशन? सो सर व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? तो बुनियादी तौर पे एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 60s में जो है ना वो जिस पे डिबेट हुआ, इस पे मुख्तलिफ फोरम्स पे डिस्कशन होती रही, जब पहली बार सुपर पावर्स जो है ना उन्होंने चांद पे जाने का फैसला किया, तो उस वक्त ज़ाहिर है ये सवाल उठा था कि चांद पे जो है एक अमरीकी चला गया या एक रूसी चला गया, सोवियत शहरी, उस वक्त तो ये क्या है जी, इसकी क्या ज़रूरत है? ज़ाहिर है दुनिया में उस वक्त भी बेशुमार मसाइल थे और साइंस से जुड़े हुए बेशुमार ऐसे सवालात थे और हैं जिनका ना उस वक्त जवाब था ना आज जवाब है। तो ज़ाहिर है ये मुल्क क्यों करते हैं, इसका तो मेरे नज़दीक क्लियरली जो है वो एक बिलीफ लोगों का ये है कि ये कायनात जो है ये सिर्फ ज़मीन तक या इस सैयारे तक महदूद नहीं है जिसमें हम रहते हैं, बल्कि ये एक वसी व अरीज़ यूनिवर्स के मुख्तलिफ जो है ना स्पेसीज़ हैं जहाँ तक इंसान का जाना ज़रूरी है। इस दुनिया को समझने के लिए